नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने कैची धाम में पूजा की और बाबा से कामना की कि 5 सीट बीजेपी की झोली में आए। आपको बता दें, सीएम सुबह कैची धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने रामनवमी के मौके पर राम नाम का जाप किया। इसके साथ ही राज्य के लोगों की खुशहाली के लिए कामना की। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का खूब समर्थन मिला और जाहिर है कि बीजेपी सभी सीटें जीतेंगी। आज मैं भी प्रातःकाल कन्या पूजन कर रहा था और मन में विचार आ रहा था कि 500 सालों के बाद भगवान रामलला अपने महल में आए हैं, अपने घर में आए हैं। सौभाग्य हमको मिला है। मैं बहुत आज भावुक भी हूँ ये क्षण देखकर कि साक्षात हमें फिर से रामयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से, उनके नेतृत्व में हमको ये दिन देखने को मिला है। आज मैं भी प्रातःकाल पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से नाम न लेते हुए आरएसएस पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कहा कि संस्था ने कभी अपने हेडक्वार्टर में तिरंगे झंडे को नहीं फहराया और न ही कभी संविधान को माना। इस संस्थान की फ्रेंचाइजी होल्डर भाजपा है और यदि भाजपा सत्ता में आई तो फिर से यह संविधान बदलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि संविधान को बचाना है तो इस चुनाव में इस बात का पूरा ख्याल रख कर वोट किया जाए। वहीं चुनाव परिणामों को हाईजैक करने का आरोप भी पूर्व सीएम ने भाजपा पर लगाया है। मैं गंगा माँ की शरण में आया हूँ। मैंने कहा, हे माते, ये बता कि हमने निरंतर परिश्रम किया उत्तराखंड के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की सेवा के लिए। और सब लोग आज भी कहते हैं कि 2014, 15, 16 में जो सरकार थी, उस सरकार की नीतियों के, उनके कार्यक्रमों की लोग प्रशंसा करते हैं। हमने अपने दरवाजे हमेशा सेवा के लिए, लोगों के लिए खोल करके रखे, लेकिन 2017 में एक झूठ बोल करके परिणाम को हाईजैक कर लिया है। फिर हमने परिश्रम किया विपक्ष के रूप में, यहाँ की जनता की आकांक्षाओं को उठाया, संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम भी फिर ढाक के 2 पात। एक जादूगर आया, एक झूठ गढ़ा और सारी पार्टी ने उस झूठ को बोला और उसके जरिए उन्होंने 2022 का परिणाम भी हाईजैक कर लिया और हम लोग चुनाव में पराजित हो गए। और क्योंकि उस समय मैं अभियान समिति का चेयरमैन था, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। देश भर में चुनावी माहौल है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। इस बीच अपने सुर्खियों में रहने वाले कालाढूंगी विधायक का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि धीरे धीरे क्षेत्र में कांग्रेसियों की संख्या ऐसी हो जाएगी कि चिमटी से ढूंढने पड़ेंगे, चिमटी से पकड़ कर लाने पड़ेंगे। चिमटी से पकड़ने के अलावा कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं रहेगा। दरअसल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। कई दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है, जिस पर कालाढूंगी विधायक क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष करते नजर आए। धीरे धीरे कांग्रेसियों की संख्या क्षेत्र में ऐसी हो जाएगी कि कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, चिमटी पकड़ के हम लाएं। चिमटी से पकड़ने के अलावा कोई कार्यकर्ता रहेंगे नहीं, इस बार बचते नहीं लगेंगे। ऐसी स्थिति है। सबको अब लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक रास्ता है जहां देश विकास करेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में एक जनसभा की। इस दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर जैसी योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद को केंद्र में 15 साल और देश के युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना लाकर केवल नौकरी में 4 साल देना चाहती है। लिहाजा अब समय आ गया है कि जनता अपना वोट देकर केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करे। जनता मूल्यांकन कर रही है
और ये सिर्फ प्रचार या सिर्फ दावों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता का वोट लेना पड़ता है। 10 साल में ऐसे कोई काम सरकार ने किए नहीं कि जनता पुनः उन पर विश्वास करे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का प्रचार बहुत बेहतर चल रहा है और जिन राज्यों में भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर है वहां कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। मैं ऐसे समझता हूं कि हमारी मैनिफेस्टो को रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी का कानून, महिलाओं को ताकत देना, हर वर्ग को साधने का काम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मंगलवार को काशीपुर में जनसभा की। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान अब नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ सबका विकास है। कांग्रेस ने मुसलमानों को डरा कर उनका वोट राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया। राज्य मंत्री मजहर नईम ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में वोट देने की अपील की है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने जो मुसलमानों को बरगरा करके वोट बैंक हासिल किया, हम ये कहने आए हैं पूरे देश में जो 10 सालों में गरीब कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, सबसे ज्यादा गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। और फिर मोदी जी ने 5 साल की गारंटी ली है कि गरीबी को समाप्त करेंगे, गरीबों को उनका अधिकार देंगे। जो महिलाएं जो हमारी थी, मुस्लिम महिलाएं, जिनको आजादी के बाद कभी उनके अधिकार नहीं मिले, वो मोदी जी ने दिए। 3 तलाक का हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिला, चाहे आयुष्मान योजना हो, गरीब कल्याणकारी में चाहे अनाज फ्री देने की बात हो, चाहे गरीबों को घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उज्ज्वल योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए हो, उसमें मुसलमानों की भागीदारी, चाहे राहत कोष दिया हो तो मुसलमानों को दिया है। तो हम तो मुसलमानों से कहने आए हैं, कांग्रेस के भड़काए में ना आए, अपनी भागीदारी तय करें। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया और लोगों से भाजपा प्रत्याशी राज्य लक्ष्मी शाह को वोट करने की अपील की। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य आर्यन देव उनियाल ने कहा कि 2024 का चुनाव भाजपा का है। उन्होंने कहा कि आज का युवा भाजपा के साथ भारी संख्या में जुड़ा हुआ है। पूरे देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली से प्रभावित है। यही कारण है कि 2024 में भाजपा 400 पार के नारे को पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जनता का चुनाव है, जनता का रुख भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। आज मसूरी युवा मोर्चा के माध्यम से और जितने भी यहाँ पे युवा हैं मसूरी के, हमने जनसंपर्क अभियान स्टार्ट किया। टीरी बस अड्डे से लाइब्रेरी तक हमारा ये अभियान है। अभी हम पिक्चर पैलेस में खड़े हैं और सभी युवा जितने भी मतदाता हैं उनको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाजपा की नीति, भाजपा की रीति क्या है, भाजपा ने 10 साल में क्या काम किए है। और ऐसा लग रहा है कि जनता का चुनाव है। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना जनता हमारे लिए कर रही है। और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है और जनता का चुनाव है और ये चुनाव बहुत ही भारी मतों से भाजपा जीतने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए जनपद चमोली के दूरस्थ मतदान स्थलों की 40 पोलिंग पार्टियों को मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व आज बुधवार को चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। इसमें बद्रीनाथ विधानसभा की 8, थराली विधानसभा की 18 तथा कर्णप्रयाग विधानसभा की 14 पोलिंग पार्टियां शामिल हैं। आपको बता दें, चमोली जिले के तीनों विधानसभा में कुल 584 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिसमें से 40 पोलिंग पार्टियां 2 दिन पूर्व रवाना हो चुकी है, जबकि शेष पार्टियों को कल गुरुवार को रवाना किया जाएगा। इस दौरान तीनों विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्नीस अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन जिले के कोट अमोडी ग्राम पंचायत के 2 गांव संद्रका और कोट अमोडी के लोग इस बार मतदान नहीं करेंगे। दरअसल मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिस वजह से ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त की है और बैठक कर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर सामान्य निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से पोलिंग पार्टियों का रवाना होना शुरू हो गया है। आपको बता दें, नैनीताल जिले के 6 विधानसभा में 10-10 पोलिंग बूथ है, जिनमें हल्द्वानी के MBPG के PG में बने जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम में आज दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। शेष पोलिंग पार्टियां कल रवाना होंगी। देखिए, जनपद नैनीताल में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से भीमताल की 57 पार्टियां आज यहां से रवाना हो रही है। बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी भी सभी पोलिंग पार्टी को आज यहां पर बुलाया गया है और उनको जो बैग के रूप में सामग्री दी जाती है वो आज दी जा रही है, उनकी उपस्थिति ली जा रही है। और इसके साथ साथ जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए और EDC के लिए आवेदन किए गए थे, उनके लिए यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं। वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिनको मतदान करना है वो मतदान कर सकते हैं, और जो EDC प्रमाण पत्र के लिए जिन्होंने आवेदन किया है वो अपना EDC प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ TV24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV24।
दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना बड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो नैनीताल उधम सिंह नगर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ने लालकुआं के मुख्य मार्ग पर रोड शो किया। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बुद्ध बाजार से पुराने बुद्ध बाजार प्रांगण तक बाइक रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने नुक्कड़ सभा कर जनता से समर्थन मांगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने विपक्ष और वर्तमान सांसद पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल तक उन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च करने में कंजूसी बरती, कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं। इसके विपरीत अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। वह यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने उनके संसदीय क्षेत्र के एक गांव का जिक्र किया जिसे सांसद ने गोद लिया है। उन्होंने कहा कि गोद लेने के बाद उन्होंने कभी उस गांव की हालत नहीं देखी। वर्तमान सांसद सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। हमने को अपनी तरफ से आंकड़े नहीं बनाए। उस वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं भारत सरकार उससे ज़्यादा प्रमाणित बात नहीं हो सकती। और वो आंकड़े ऐसा बताते हैं 5 साल में 17 करोड़ रुपये की धनराशि उनको आवंटित हुई। इसको भी जज करना चाहिए। लेकिन जनता की धनराशि पहुँचाने का प्रस्ताव तो वर्तमान सांसद ने सिर्फ 8 करोड़ के प्रस्ताव भेजे। रुड़की में लोकसभा चुनाव के चलते किसी भी पार्टी के प्रत्याशी कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। आज इसी के चलते भगवानपुर में भाजपा नेता सुबोध राकेश के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुस्लिम राजपूतों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन दिया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें हर समुदाय का समर्थन मिल रहा है और उनकी भारी मतों से जीत होने वाली है। वहीं भाजपा नेता सुबोध राकेश ने कहा कि उनकी भगवानपुर विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत 50,000 मतों से भी अधिक वोट लेकर आएंगे। खास लोग थे, 25-26 गांव के 2-2, 3-3 लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना समर्थन दिया है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, उनको सहयोग करना चाहते हैं। मुस्लिम राजपूत समाज के कुछ सम्मानित लोग 20-25 गांव के लगभग 2-2, 3-3 मजबूत लोग सम्मानित लोग यहाँ पर आए और त्रिवेंद्र रावत जी को उन्होंने अपना आशीर्वाद देने का काम यहाँ पर किया है।
आप लोग देख रहे हैं एक व्यवस्था के साथ कार्यक्रम हुआ है और सब बहुत पूरे जोश और खरोश के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका आशीर्वाद दिया। खास लोग थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को सपरिवार चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी के अवसर पर राजभवन में पूरे विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्या का पूजन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि चैत्र नवरात्रि का पर्व केवल व्रत और उपवास का नहीं बल्कि नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसके साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन और रामनवमी पर बुधवार को श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं ने कन्या को दान कर देवी मां का आशीर्वाद लिया। पुजारियों ने बताया कि हर साल रामनवमी के त्योहार को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर और मंदिरों में प्रभु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। 9वां दिन है, इस पे कन्याओं की मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जिमाया जाता है और इस अवसर पर मां भगवती दुर्गा देवी की जो आराधना है वो आज संपन्न होती है और इसमें यज्ञ का भी कार्यक्रम किया जाता है। इस अवसर पर मां भगवती दुर्गा देवी सबको आशीर्वाद स्वरूप अपना जो स्वरूप है उसका अर्पण करवाती है और दिखाती है। इस प्रकार से मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है। उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। बुधवार को प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से जनता के बीच पहुंचकर अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने सरकार के तमाम जनहित के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि जनता उनके पक्ष में है। इस बार फिर से भाजपा प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष नेतृत्व विहीन है। बहनों को ही वो काम किया गया है और बहनें उसमें आगे बढ़ेंगी। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, अनेकों योजनाएं के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और गरीब कल्याण की भी अनेकों योजनाएं चली हैं, जिसमें गैस रिफल है और 80 करोड़ लोगों को जो फ्री भोजन गरीब लोगों को दिया रहा है वो उसमें जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो पर्यटन में एक उत्साह देश और समाज के अंदर वहां पे गांव के लोगों में पैदा हुआ है। और पर्यटन इतना बड़ा है जो हमने 4 लेदर लैंड बनाई। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत में पूरी तैयारी कर ली गई है। जिले के 17 दुर्गम बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान कराने के लिए 377 पोलिंग पार्टी पूरी तैयारियों के साथ रवाना की गई है। 12 बूथों में जहां बिजली और कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है वहां अस्थायी विद्युत और कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ साथ पोलिंग पार्टियों को वीडियो कैमरा उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उन्हें सैटेलाइट फोन भी दिए जा रहे हैं। डीएम ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्रत्येक बूथ में ट्रेंड आशा नियुक्त की गई है। 17 ऐसी पार्टीज है जो कि P-2 के लिए जिनका मूवमेंट है, इसमें से 5 पार्टीज चौबंदौर और 12 पार्टीज जो हैं वो 55 चंपावत की हैं। इसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी भी कवर करनी है, इसलिए उनको आज एक दिन एडवांस में मूवमेंट कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टीज जो हैं सकुशल शाम तक जनता में पहुँच जाएंगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।